आज का सत्संग रेडिसन नोएडा, आपको मैंने पीछे बताया था, गुरुजी हमें वहाँ लेके जाते थे। फर्स्ट फ्लोर पे इंडियन रेस्टोरेंट होता था, मेड इन इंडिया। तो उसका जो चीफ मैनेजर था, सौरभ नाम था उसका, तो वहाँ इतना जाना कि गुरुजी को वो भी जानने लग गया। गुरुजी कहते थे उसे, एनु कहो कि बर्थडे मंदिर आया करे, जब फंक्शन होता ना आया करे। तो आई यूज्ड टू कन्वे टू हिम कि भी ऐसे ऐसे है। तो अब देयर वर टाइम जब गुरुजी हम महीना डेढ़ महीना तक वहां नहीं जाते थे। वी यूज्ड टू टेक अस टू डिफरेंट प्लेसेस। देन दिस गाय वुड, सौरभ वुड कॉल अप के वरुण भैया बड़े दिन हो गए गुरुजी नहीं आए, उनको लेके आओ। तो उन्होंने मुझे जैसे बोलना, तो गुरुजी तो जानी जान है। उसी दिन शाम को या नेक्स्ट जब भी हमारा प्रोग्राम बनना गुजरे का, बड़े दिन हो गए उत्थे नहीं गए, चलो उत्थे चलिए रेडिसन। तो कहने का मतलब ये था कि जिसकी जो अरदास होती थी, गुरुजी उसकी अरदास मान के उनके ही कई चीजें करते हैं। इस केस में जैसे रेडिसन के अंदर ही दिसंबर का महीना था, बिल्कुल 2005 था, और नियर अबाउट 26 ऑफ दिसंबर बहुत ज्यादा ठंड थी। एंड वहां बाहर पोर्च पे हम जब ऑलमोस्ट 2:30-3 बज गए थे, निकल के हम खड़े हुए थे। गुरुजी ने टी शर्ट पहनी हुई थी, बुशर्ट और पैंट, और हम सब ने वुलन्स पहने हुए थे। तो गुरुजी बाहर पोर्च पे खड़े होके ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर द कार। कहते ना इस बारी ठंड नहीं पई ना, तो हम सब की हालत बुरी हो रही थी कि ठिठुर रहे थे, इतनी ठंड थी। तो मन में ही आना कि भाई आप तो चला, आप मतलब यू सी उस टाइम और अब में जो फर्क आया है। आई हैव लॉस्ट माय इनोसेंस। उस टाइम मैं भगत था, आज मैं ज्ञानी हो गया हूँ। आई वाज मच बेटर अ भगत। I lost my innocence when so much of education got bombarded into me that who Guruji is and what all. And I believe what brought us close to him was that innocence. We could never see through him कि भी वो कौन है, कौन सी शक्ति है। तो मैं इसको ये कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ खोया है, पाया नहीं। अकल पाके मैंने खोया ही है। बिकॉज जब तक हम वो नादान बच्चे थे, बस हम इसी बात पे खुश होते थे कि हम छोटू से पिकनिक पे जा रहे हैं, अपने बड़ों के साथ होटल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। तो मार्केट्स के ऊपर बात करते हैं। गुरुजी को ना साउथ एक्स की मार्केट शुरू से बड़ी पसंद है, बहुत पसंद है। आई डोंट हैव एनी रीजन कि क्यों, बिकॉज देयर वर सो मेनी अदर प्लेसेस। तो ही यूज्ड टू फ्रीक्वेंट साउथ एक्स अ लॉट। और होना क्या कि जिस भी दुकान पे जाना उन्होंने, वो दुकान ऑलमोस्ट खाली होनी पहले, पर गुरुजी के वहां पहुंचने के समझो 5-10 मिनट बाद क्या देखते थे कि बंदे पे बंदा चढ़ा होता था। मतलब उसको ही ब्लेस करने उस शॉपकीपर को या शॉप करने को जाना। ऐसे ही एक बार वहाँ साउथ एक्स के अंदर ही विपिन हांडा बहुत पॉपुलर फिगर था पहले, पुराने लोगों को याद होएगा। उसका एक वहाँ पे शोरूम है, विला अपीयरेंसेस। तो गुरुजी साथ थे। तो अच्छा, गुरुजी ना इन जगह पे जब जाते थे ना, मतलब ये नहीं कि शॉपिंग कर रहे हो, इट इज मोर लाइक, हम कहते थे तो विंडो शॉपिंग करने जाते हैं गुरुजी। मतलब कोई है नहीं सिखा के भी आप पैक कर ले, वो पैक कर ले, बस एक चीज उठानी, उन्हें टच करना, इस तरह था। तो विला अपीयरेंसेस गए, तो वहां हमने कई तरीके के कपड़े गुरुजी ने टच किए। फिर गुरुजी कहते हैं क्या मेरे बारे में दस। मैं दिमाग में आया क्या रहते, फिर पब्लिसिटी करनी पैनी है। मतलब यू नो हाउ आई वाज, कच्चा पक्का भगत और दिमाग में गलत ही बातें आनी। मैंने यार क्या फर्क पड़ता है, वैसे इतने काफी लोग हैं, क्यों किसी और को बोलना है, if he gets to know fine. So I told him कि गुरुजी हैं, because you see in casual clothes गुरुजी इतने सोने और इतने so handsome, गोरे चिट्टे बिल्कुल अंग्रेज लगते हैं। उसके ऊपर भी एक सत्संग अंग्रेज वाली बात पे भी करते हैं उसके बाद। So I told him, विपिन जी ये गुरुजी हैं हमारे, और ऐसे हमारा बड़ा आश्रम है, मंदिर है, बड़ा मंदिर है, वहाँ पे जगह लोकेशन बताई कि जो भी ये बड़ा फंक्शन पे ना आप गुरुजी कह रहे हैं कि जब गुरुजी ने ऐसे कहना तो दिमाग में ना शशुपन जी आना कि यार उंज कहते हैं कि मेरे बारे में लोगों को पता ना चले, तो फिर मुड़ करके मैनू कह रहे हैं कि भी मेरे बारे में दस तेनू बोला। सो गोरे चिट्टे वाली बात जो बता रहा था और अंग्रेज वाली बात, there was this
किसी का सत्संग है, आई डोंट रियली रिमेम्बर कौन था, वो जिस आंटी उनकी फ्रेंड के बेटे को ना, यंग के 10-12 साल का रहेगा, उसको ब्रेन कैंसर था. So when she came to know of it, she told her friend के भी ऐसे ऐसे यार मेरे बेटे को प्रॉब्लम है. तो उसने, वो गुरुजी को मानती थी उनकी फ्रेंड, तो उसने कहा ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं और एम्पायर स्टेट का एड्रेस दिया, तो उनके पास चले जाइयो तो वो तेरे को ब्लेस कर देंगे. So उसको टाइमिंग्स नहीं बताया, तो वो she probably went because गुरुजी as you all know 7 बजे के बाद शाम को बैठते थे वहाँ पे थर्सडे टू संडे तो बता दिया, पर ये नहीं बता पाए कि भाई के टाइमिंग्स क्या है. सो शी वेंट देयर ऑन हर ओन 4-4:30 बजे शाम को. एंड गुरुजी एट दोस टाइम कई बार ना क्या उन्होंने वहाँ पे गार्डन में, यानी तो ये बाहर जहाँ पे एक तरह पोर्च होता था या गेट के पास ना, गुरुजी ने वहाँ बैठा होना जल्दी, बिकॉज इट वॉज हिज वे ऑफ गोइंग अबाउट द डे. तो वो वहाँ पे आई तो उसने उनको गुरुजी को देखा, लेकिन पहचाना नहीं कि कौन है, गुरुजी हैं कौन है, बिकॉज शी नेवर न्यू, इट वाज द फर्स्ट टाइम. सो उन्होंने पूछा कि गुरुजी यहीं रहते हैं. कहते आप कौन? उसने कहा नहीं हम उनसे मिलने हैं. कह रहे कित्थों आए हो? तो कहती है ग्रेटर कैलाश. तो गुरुजी कहते हैं गटर क्लास. ग्रेटर कैलाश को ना गटर क्लास कहते थे गुरुजी. तो कहती है क्या मतलब गटर क्लास? ग्रेटर कैलाश. कहते ओ ही गटर क्लास. तो गुरुजी वो कहती है कि ये कौन सी जगह है? तो गुरुजी ने बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोला है एम्पायर स्टेट है. मतलब व्हाट शी थॉट वाज प्रॉब्ली कि हिज एक्सेंट इज दिस कि ग्रेटर कैलाश को गटर क्लास बोल रहे हैं. सो एनीवेज वो कहते हैं लड़के आ गए कि भाई, और कहती है तूने अपनी फ्रेंड को फोन किया, ये तूने किसके पास भेज दिया? वहां पे एक बड़ा बदतमीज सा अंग्रेज सा लड़का था, पंजाबी एक्सेंट में बोल रहा था, उससे तो मेरी बहस हो गई. वो तो ग्रेटर कैलाश को गटर क्लास कह रहा था. तो कहती है कितने बजे तो पहुंच गई? कहती है अभी तो होके आई हूँ 4-4:30. तो वहां तो 8 बजे से पहले या 7 बजे से पहले नहीं जाना, चल मेरे साथ चलियो. तो वो वहां पे उसके साथ गई. तो गुरुजी को जब गद्दी में बैठा देखा तो गुरुजी ने हंस के उसको कहा फिर गटर क्लास वाले हो, आगे हो. तो गुरुजी ने नीडलेस टू से उसको ब्लेस किया, उसके बेटे का कैंसर ठीक किया. एंड दैट वाज, क्योंकि गोरे चिट्टे हमारे गुरुजी हैं और बिल्कुल अंग्रेज लगते हैं, दैट वाज आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दैट. नेक्स्ट आई कम टू द सत्संग. ये है 2009 या 2010. गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, फिजिकल बॉडी छोड़ चुके थे. एंड एज आई टोल्ड यू कि गुरुजी ने शैली को ब्लेस किया इन द सेंस कि जब उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी डिजाइनर है, तो उसने भी अपना ना डिजाइनिंग का काम खोल लिया एक छोटा स्केल पे, बाय अपॉइंटमेंट सो टू से. And we were staying in Preet Vihar then, so there was this client of hers, very rich, but a kleptomaniac, which we came to know later on. कि भी तो अब औरतों को आदत होती है, लाइक उसने घर आना, उसके सूट्स और डिजाइनिंग वगैरह देखने, तो औरतों को आदत होती है कि अपनी ज्वेलरी एक दूसरे को दिखाते रहते हैं. शैली को ऐसा, एज आई टोल्ड यू, ज्वेलरी बनवाने का बड़ा शौक था. तो उसने उसको अपनी कुछ ज्वेलरी अंदर से लॉकर से लेके आई जो बनवाई थी नई शैली ने, वो दिखाई. और ये क्या कि वो किसी और काम में बिजी हो गई शैली, दूसरे कमरे में गई. तो वापस आई तो उसकी फ्रेंड ने, सो कॉल्ड उसकी क्लाइंट है, ये फ्रेंड थी जो भी थी, उसने वो डब्बा बेसिकली ज्वेलरी बॉक्स बंद करके ना, नहीं नहीं तो इसको ले जा, ऐसे नहीं खोल के रखते, मुझे दिखाना कि तू वो ये ले जा, खुली मत छोड़. और वो क्या कि वो चले गई. अब बिकॉज नॉर्मली ऐसी हैवी ज्वेलरी जो होती थी वो शादी के टाइमों में या फंक्शन वगैरह होने कहीं तभी निकलती है. तो वो गुरुजी को उसने वापस अपने लॉकर में रख दी. उसके करीब 4 या 5 दिन बाद गुरुजी शैली के सपने में आए. कहते ने वो तेन पता ही नहीं, वो तेरी जड़ी है फ्रेंड, और तेरी ज्वेलरी चुरा के ले गई, तो तेन पता ही नहीं. सो वो उसी टाइम उठ के ना उसने अपना वो लॉकर चेक किया और देखा कि यार वाकई उसके अंदर तो जो उसके ना कान के सॉलिटेयर के इयररिंग्स मिसिंग थे. तो अब वो कुछ दिन तक तो मेरे को बोल नहीं पाई, क्योंकि पता है औरतों का कि भाई हस्बैंड डांटेगा कि भाई क्या बात है, तुम्हारे को बिल्कुल पैसे की कदर नहीं है, ये वो फलाना फलाना. पर उसके बाद जब नहीं रुका गया उससे, तो उसने बोला कि वरुण ऐसे ऐसे है और गुरुजी आए थे और मेरे को ये बोल के गए. तो अब मैं, वो इतनी अमीर है कहने को, मैं उसको कैसे ही अप्रोच करूं डायरेक्टली कि भाई ये तूने क्या किया मेरे साथ, या तूने चुराए हैं. इट्स अ वेरी डेलिकेट मैटर.
सो मैंने कहा उसको तू एक काम कर, उसको किसी बहाने से फिर बुला और उसको बोल कि ऐसे ऐसे मेरे ये मिसिंग है जिस दिन तू आई थी। तो उस दिन जो भी आया, मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड है डीसीपी, जो भी बोल दियो, वो कह रहा है कि उस दिन जो भी आए सबके ना फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, तो किसी बहाने से मतलब तू बोल दियो। तो उसने, वो उस टाइम बॉम्बे गई हुई थी एनीवेज, जब वो वापस आई तो उसको बुलाया, तो वो वापस आई। तो जब जैसे ये शैली ने सब कुछ बोला तो वो तो बिल्कुल इस तरह स्टीवन पेल और उससे अपने कान में उसके सॉलिटर, अपने कोई सॉलिटर रहे होंगे, वो उतारे गए, ये रख ले। मेरे को तो सुन के भी इतना डर लग रहा है कि यार तेरे कौन ले गया, मतलब शो करना कि यार मेरे घर वालों को पता ले गया कि यार कौन ले गया, मतलब ये नहीं कन्फेस किया कि उसी ने लिए थे। व्हाट आई मेंट वाज, उसने ये दिखाने के लिए कि भी तेरे को नुकसान हो तो मैं तेरा पूरा कर दूं, व्हाटएवर द केस माइट हैव बी। उसने वो अपने हियरिंग दे, वो जब गई तो शैली ने मुझे फोन किया, ऑफिस बता क्या करूं। मैंने कुछ नहीं, जो जूलर से बनवाया था ना उसको दे दे। एंड विल यू बिलीव इट, जो शैली के इयरिंग्स थे उसकी वैल्यूएशन रफली उतनी ही लगी, मतलब ना एक पैसा फालतू लगा ना कम लगा। और फिर से शैली ने अपने वो बनवाए। कहने का मतलब ये है कि देखो, had she forgotten about it, probably 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद वो खोलती ज्वेलरी बॉक्स अपना, और शक हो ना हो घर के किसी हेल्पर पे जाते, मेड सर्वेंट, कि जी किसी ने चुरा लिया वाली बात है। और प्लस इट कुड नेवर हैव कम डाउन टू जिसने एक्चुअल किया था। तो गुरुजी ने, मतलब दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन ही मेक्स दैट कनेक्शन, वो आपकी ना, ही सीज टू इट दैट आपको हर स्टेप पे वो आपके साथ चले और आपको गाइड करे, एंड ही लुक्स आफ्टर यू ऑल द वे। तो ये मेरा आज का सत्संग था जी। जय गुरु जी। मैं मेरी के और भी बतेरे सत्संग है, वो कल देखेंगे।